Friends, welcome to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 11 account chapter number 8 जनरल. So लास्ट क्लास में हम कई सारी क्लासेस से क्वेश्चंस ही करते हुए आ रहे हैं और आज की क्लास में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करेंगे. बट आज की क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 का. बेसिकली अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे 7-8 जितने भी उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब हमने इंक्लूड करे. मैंने सब ढूंढ ढूंढ के आपको कवर करवा दी. बट फिर भी आप स्कूल के अंदर जो भी बुक चल रही है, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बताइए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। बट आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 को एंड कर देंगे और नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे लेज़र, क्योंकि वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन के अंदर डेट तो गिवन है नहीं, डायरेक्ट क्या नाम है रोमन नंबर्स के नाम से हमें गिवन हो रखा है। सो पहली ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, यानी कि चैरिटी के अंदर जो है वो गुड्स दे दिए गए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे डेट के अंदर नंबर 1 डाल देते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब चैरिटी में दिए हैं तो गुड्स कम हुए तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 500 डेबिट में चले जाएंगे, 500 ही क्रेडिट में चले जाएंगे। सो यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स डोनेट चैरिटी, इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी ये जो हम ये बनाते हैं नरेशन, वो आप खुद भी बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, बट समझ में आना चाहिए कि क्या किया गया है ट्रांजेक्शन। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो होते हैं टू वाली, इसमें लिख रहा है सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ 1 लाख। ठीक है, मयंक को जो है वो गुड्स सोल्ड किए गए हैं, पेबल 25% बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। यानी कि बेसिकली गुड्स जो है वो सोल्ड किए गए 1 लाख रुपए के, उसके 25% की जो है वो अभी हमें हाथों हाथ बैंक चेक रिसीव्ड हो गए, और बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल, और बाकी का बैलेंस जो है वो 30 दिन बाद मिलेगा सेल के। तो अभी तो मिला नहीं है हमें, जो अभी मिला है उसकी ट्रांजेक्शन करेंगे हम। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से करेंगे हम इसको, 1 लाख का 25% निकालते हैं। 1 लाख का 25% निकलेगा 25 हजार। सो ये लिख दिया हमने। अब 1 लाख रुपए में से 25 हजार रुपए गए तो कितना आएगा, मयंक अकाउंट डेबिट 75,000। फिर टोटल ऑफ हमारी सेल हुई है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई हमारी। मयंक 75,000 से अभी दोबारा डेबिट कर दिया, क्यों, क्योंकि इतने पैसे भी आना बाकी है, उससे 25 हजार रुपये आ चुके हैं। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव होते हैं, इसका नरेशन लिख दीजिए पहले। सोल्ड गुड्स टू मयंक, गुड्स टू मयंक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाइए। रिसीव 975 फ्रॉम हरि कृष्ण इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1000। यानी कि हरि कृष्ण जो है वो हमारा क्या होगा, डेटर होगा, जिससे पैसे रिसीव्ड हुए हैं, कोई गुड्स बेचे होंगे हमने उसको। अब क्या कर रहे हैं हम उसको, उस वो हमें पैसे दे रहा है 975 रुपये, बट उससे आने कितने थे, 1000 रुपये। सो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, पहली चीज, कैश आ रहा है हमारे पास, कैसे आ रहा है, तो कैश को कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 975, और डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। 1000 रुपये में 900 रुपये गए, 100 बचे 25 रुपये, वो हरी कृष्ण अकाउंट क्रेडिट 1000। इसका नरेशन लिख दीजिए। रिसीव फ्रॉम हरि कृष्ण एंड सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सो ये ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव होते हैं फोर्थ पे, रिसीव्ड डिविडेंड, या लिख देते हैं पहले फोर्थ।
received dividend of 60 paise in a rupee from the office receiver of Rajan who earned us 1000। यानी कि बेसिकली डिविडेंड हमें रिसीव्ड हो रहा है 60 पैसे का यानी 60% का ऑफिस रिसीवर रजन से, और वो कितने के थे 1000 के। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं पहले हम। इसकी कैलकुलेशन के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, डिविडेंड आ रहा है 60% का, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए, कुछ नहीं बोला तो कैश मानेंगे हम। अब हम 1000 रुपये का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6000 रुपये आएगा। अब 6000 रुपये निकाल लिया हमने, तो सॉरी 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 600, ठीक है 1000 का निकालने में 10,000 का निकाल देता हूँ। अब जब 600 रुपये में रिसीव्ड हो रहे हैं तो अब भी पैसे बचे हैं हमारे पास, तो क्या कर देंगे फिर हम, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, 1000 में से 600 गए 400 रुपये के। टू, कौन है इसका नाम, रजन, टू रजन अकाउंट क्रेडिट 1000। सो ये वाली ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई हमारी। इसका नरेशन लिखना चाहो तो लिख दो भाई, काफी लंबा नरेशन होता है इनका। इसका लिखेंगे हम कैश डिविडेंड, कैश डिविडेंड ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी, और 60 पैसे इन अ रुपीज out of his debts, out of his debts of 1000, of 1000 received from, received from Raj। सो नरेशन भी हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव होते हैं फिफ्थ वाली पे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो यहाँ लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना, 1500 और 1500, ठीक है। चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू अनिल costing 40,000 for cash at a profit of 25% on cost, less 20% trade discount and then after sale। तो बेसिकली गुड्स सोल्ड किए जा रहे हैं, बट इस गुड्स सोल्ड करने से पहले कई कंडीशन है इसके अंदर। पहले उन कंडीशंस का क्या करेंगे हम, वर्किंग नोट बना लेंगे। तो वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट्स इसका हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया, तो क्या हुआ, सेल वैल्यू तो इसकी 40,000 की है, प्रॉफिट 25% का दे रखा है, तो हमने 25% क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला। तो 10,000 रुपये का अमाउंट आया। अब जो प्रॉफिट है वो ऐड होगा सेल वैल्यू के अंदर, तो हमने सेल वैल्यू के अंदर प्रॉफिट ऐड किया, तो कितना अमाउंट बन गया, 50,000। अब हमें एक ट्रांजेक्शन और दे रखी है इसके अंदर, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस करना है, और वो कितने परसेंटेज का दे रखा है हमें, 20% का। तो 20% हमने 58,000 का निकाला, तो कितना आया, 10,000। अभी ट्रेड डिस्काउंट को इसमें से माइनस कर देंगे तो 40,000 की, बेसिकली घूम फिर के, और 14,000 की हमारी क्या हुई है, सेल हुई, आफ्टर प्रॉफिट एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सो इसी की ट्रांजेक्शन करेंगे हम अपनी जनरल के अंदर, ट्रेड। तो सिक्स ट्रांजेक्शन है था अभी। हम्म, कैश में हुई ट्रांजेक्शन, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 40,000। उसका नरेशन पुट कर दीजिए, सोल्ड गुड्स इन कैश आफ्टर इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब दो ट्रांजेक्शन बची हैं, उनको भी ट्रीट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, इसको ट्रीट करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को। सेवंथ ट्रांजेक्शन है, इसका नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। इसमें लिख रहा है पेड कार्टेज ऑफ डिलीवरी गुड्स, यानी गुड्स की डिलीवरी करते टाइम हमें पेड मतलब कुछ खर्चा देना पड़ा किराया भाड़े का। तो कैसे होगी इसकी ट्रांजेक्शन, देखो पहले कर देंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि परचेज की वजह से हो रहा है तो परचेज के अंदर जुड़ जाएगा। फिर टू कार्टेज अकाउंट क्रेडिट,
कार्टेज अकाउंट क्रेडिट, और हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑन कॉस्ट, ये भी लिख सकते हैं। इसका अमाउंट डाल दीजिए यहाँ पे 100 का 100। नरेशन पुट कर दीजिए इसका, पेड कार्टेज ऑन गुड्स, ठीक है। सो ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब हम अपने लास्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स दिया गया है 15,000 का। अब मैंने आपको बताया था जब अकाउंट्स का हमने फर्स्ट चैप्टर किया था और सेकंड चैप्टर किया था, सॉरी। सो इनकम टैक्स जो होता है वो भी ड्राइंग होती है, उसका बिजनेस से कोई रिलेटेड नहीं होता, वो इनकम के ऊपर लगता है इनकम टैक्स, है ना। तो वो ड्राइंग हो गई, और बिजनेस से पैसा दिया जा रहा है, तो क्या कर देंगे हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 एंड देन 15,000, ठीक है। यहाँ अब देखो, ड्राइंग लिख रहा है, बेसिकली हमें पता चल रहा है कि ड्राइंग हुई है। अब किसकी ड्राइंग हुई है वो नरेशन बताएगा हमें, है ना। पेड इनकम टैक्स। सो यहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिनिश्ड हो चुका है। सारी ट्रांजेक्शन हमने ब्रीफली तरीके से करी और एक्सप्लेन करके साथ करी, ठीक है। मगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। बट आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्लास से हम जो करेंगे वो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर नंबर 8 आपको कंप्लीटली पूरा समझ में आया हो, सारी ट्रांजेक्शन सभी चीज़ें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। सो थैंक यू।